मोदी ने एक और बड़े इशू की बात की। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बॉयकॉट पर कांग्रेस से सवाल पूछे। मोदी ने कहा कि राम मंदिर के मसले का राजनीतिकरण तो कांग्रेस ने किया, क्योंकि अयोध्या का मुद्दा कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण का औजार था। मोदी ने कहा प्राण प्रतिष्ठा का समारोह उनके लिए राजनीति का नहीं, सदियों के बाद जन आकांक्षाओं की पूर्ति का था। हमारे लिए मैं मानता हूं ये न राजनीति का विषय हम लोगों के लिए है, न होना चाहिए और न कभी होगा। हमारे लिए एक जबरदस्त आस्था का विषय है जी। और ये कोई प्रभु राम का संबंध कोई मेरे कारखाने में नहीं आया जी, हजारों साल से और दुनिया के अनेक देशों में है। जब ये राम मंदिर का निमंत्रण देने के लिए ट्रस्ट के लोग मुझे आए, उन्होंने ठुकरा दिया। मैं सोचने लगा इतना बड़ा मुझे दायित्व दिया जा रहा है, मैं अपने आप को योग्य क्या कैसे करूं, अपने आप को योग्य कैसे बनाऊं। तो मैंने कुछ लोगों की एडवाइस ली, कुछ संतों की, कुछ जानकार लोगों की, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़े हुए कुछ लोगों को मैंने पूछा कि भाई मैं इसको एक प्रधानमंत्री के रूप में इस कार्यक्रम को नहीं लेता हूँ, एक राम भक्त के रूप में करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना। उसमें से मुझे सुझाव आया, तो सुझाव तो बहुत, लेकिन मैंने फिर कुछ अध्ययन भी किया और मैंने मनोमन तय किया कि मैं 11 दिन का अनुष्ठान करूँगा। पहली बात है कि इसका राजनीतिकरण किसने किया, और इसको आज की घटनाओं से मत, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, उस समय अदालत में ये मामला निपटाया जा सकता था, समस्या का समाधान हो सकता था। भारत विभाजन हुआ तो विभाजन के समय ये तय कर सकते हैं चलो भाई इतनी इतनी चीज़ें ऐसा कर लो, वो नहीं किया गया। क्यों कि एक ऐसा हथियार हाथ में है जो हथियार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मजबूती का एक दांव है, इसलिए उसको पकड़ के रखा गया और बार बार उसको भड़काया गया। उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था, ऐसे लोगों के लिए। और देखिए राम मंदिर का, ऐसे लोग हैं राम मंदिर कर रहे हैं, तुम्हें मार देंगे, ऐसा करके वोट बैंक बनाने का एक तरीका था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। अब वो किसी को डरा नहीं पा रहे हैं, राम मंदिर आ जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिले और आप उसको ठुकरा दें। सचमुच में तो आपको गर्व होना चाहिए कि ये राम मंदिर निर्माण करने वाले जो भी लोग हैं जिन्होंने संघर्ष भी किया है, वे आपके सारे पाप भूल करके, सारे आपके गुनाह भूल करके घर में आकर के आपको इनवाइट कर रहे हैं और नए से व्यवहार शुरू करना चाहते हैं। आप उसको भी उस पुराने मिजाज से ठुकरा दें, तब लगता है कि आपके लिए वोट बैंक एक बहुत बड़ी आपकी मजबूरी है। आज नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी एएनआई की एडिटर स्मिता प्रकाश को जो इंटरव्यू दिया वो करीब 80 मिनट चला। इस इंटरव्यू में मोदी ने अपने 10 साल के काम गिनाए, आने वाले 25 साल का विजन बताया और यह भी बताया कि तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहले 100 दिन में वो क्या करेंगे, इसका प्लान उन्होंने तैयार कर लिया है। इससे आने वाले चुनाव में मोदी की जीत का विश्वास छलकता है। विरोधी दलों का सबसे बड़ा आरोप यह है कि इस चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मोदी ने सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके विरोधी दलों को डराया, कई नेताओं को जेल में डाल दिया और कई को अपनी पार्टियां छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आज मोदी ने इन सारे सवालों का कन्विंसिंग जवाब दिया। चुनाव के मौके पर विरोधी दलों का एक बड़ा इल्जाम यह भी है कि उनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे की कमी है, क्योंकि सरकार ने उन्हें डोनेशन देने वालों को तबाह कर रखा। विरोधी दल कहते हैं कि ईडी और सीबीआई से डराकर कंपनियों को इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को डोनेशन देने के लिए प्रेशराइज किया गया। आज मोदी ने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ इसका जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि ईडी और सीबीआई का पॉलिटिकल इस्तेमाल करने का आरोप बेबुनियाद है। आज मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला, सनातन का अपमान करने के लिए कांग्रेस को कॉर्नर किया,
मोदी ने कहा कि डीएमके की मजबूरी समझ में आ सकती है, लेकिन कांग्रेस अपनी संस्कृति, अपनी विरासत कैसे भूल गई। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की बात की और उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस ने हमेशा इस बात की कोशिश की कि राम मंदिर बन ना पाए। लेकिन कांग्रेस को इन सारी बातों का कोई असर नहीं हुआ।